हेलो दोस्त, एसबीआई से बिना प्रूफ बिना कुछ भी का आप लोन ले सकते हैं, वो भी आसानी से। बिना आईडी प्रूफ कुछ भी ना रहे उसके बाद भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। किस तरह से लेना है मैं पूरा प्रक्रिया बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप सर्च कर लेंगे। चलिए हमने गूगल सर्च कर लिया। यहाँ पर लिखना है SSUP और उसके बाद सर्च मार लेंगे। सर्च मारने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा, सेल सर्विस अपडेट। यहाँ पर उसको ओके करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ समय में इस तरह से इंटरफेस खुले। इसको सर्वर की वजह से थोड़ा सा इशू है। यहाँ पर इस तरह से खुल के इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको दिखने को मिल जाएगी। बैंक द मोबाइल मिनट चेक द आधार वैलिडिटी, आपको चेक द आधार वैलिडिटी पर कर लेना है। यहाँ पर आप जो आधार कार्ड का इंटरफेस रहता है उधर कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर वाट कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने पर इस तरह से आपको लिख करके आ जाएगा आधार वेरीफाई कंप्लेंट। यहाँ पर एज आ जाएगा, कितने साल के हैं, जेंडर आ जाएगा। यहाँ पर किस स्टेट के वो आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर का 4 अंक जो होता है या 3 अंक वो लास्ट का आपको दिखा कर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इस तरह से आपको आपका यहाँ वेरीफाई कर लेना है। आधार को वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब आसानी से यहाँ देखिए आपका मोबाइल नंबर दिख करके आपको आ रहा है 3 अंक का। समझ लीजिए आपका मोबाइल नंबर यहाँ आधार कार्ड से लिंक है। इस तरह आपको जांचना। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आ जाना है। इस तरह से वेबसाइट खोल लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, पर्सनल बैंकिंग। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SBI ई मुद्रा लोन। यहाँ पर नीचे लिखा है मुद्रा लोन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोसेस द मुद्रा लोन। यहाँ पर आपको प्रोसेस कर लेना है। प्रोसेस करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए यहाँ पर हिंदी करके है, इंग्लिश करके है। तो जिस वेबसाइट से आपको पढ़ना है, जिस भाषा में आपको समझना है, यहाँ पर बैंक पासबुक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000 तक श्रेणी के तुरंत उपलब्ध कर सकते हैं। यहाँ पर लोन लघु माइक्रो फाइनेंस उद्देश्य चाहिए, अगर बिजनेस करने के लिए कुछ भी करने के लिए इस तरह से लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से आपको यहाँ पर 50,000 से 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। कोई आईडी प्रूफ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। मैं पूरा प्रोसेसिंग बताने वाला हूँ। इस तरह से देखिए इंटरफेस गाइडलाइन है, RBI का गाइडलाइन है। इस हिसाब से आप लोन ले सकते हैं। यहाँ देखिए 6 माह पुराना चल बचत खाता होना चाहिए आपका। 6 महीना से जैसे तो आपका खाता जो है SBI में 6 महीने से पुराना होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 75 माइक्रो फाइनेंस से समूह का लोन। जैसे उस तरह से पहले राम समूह का लोन देते थे, उस तरह से जॉइंट लेबिलिटी की तरह से आपका लोन यहाँ पर मिल जाएगा। श्रेणी राशि के लिए आपको औपचारिक पूरा करने ग्राहक के शाखा में अपना पढ़ें। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप पूरा डिटेल्स इस तरह से पढ़ लेंगे। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी पढ़ लेंगे, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए इस तरह से खुल के आए, कृपया काउंटर से जाए, 30 दिन प्रोसेसिंग पूरा करना होगा, सूचित यहाँ अपलोड करना होगा, PDF में GPF पैन कार्ड सब कुछ यहाँ अपलोड करके यहाँ पर ओके कर देना है। इस तरह से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक चुनने के लिए बोल रहा, भाषा हम इंग्लिश कर लें। इंग्लिश करने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आ गया, यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल लेंगे। नीचे दिया है इंटर द कैप्चर, जो कैप्चर कोड है वो डाल लेंगे। कैप्चर कोड यहाँ पर डाल लेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पर लिख रहा है SBI द करेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर करना नहीं है कुछ, यहाँ पर सेंड OTP करेंगे। OTP आपका मोबाइल नंबर में गिरेगा, या सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट RS, कितना लोन चाहिए आपको। यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितना है लोन का आपका। मान लीजिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख करके अकाउंट नंबर भी आ जाएगा आपका तुरंत। यहाँ पर आपको कितना रिक्वायरमेंट के लोन है यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको 50,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, जो भी जितना रिक्वायरमेंट है आपका उतना लोन परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको कितना लोन चाहिए वो परचेज़ करके हम आपको बताते हैं। मान लीजिए हमको 10,000 चाहिए या 20,000 चाहिए या कितना चाहिए, वो हमारे हिसाब से यहाँ पर हमने भर दिया। भरने के बाद इस तरह से खुल के आएगा पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर पैन कार्ड आपका आएगा, यहाँ का 30 वेरीफाई करने के लिए आएगा। हाउसिंग ऑनरशिप माने आप खुद का आप घर के मकान में रहते हैं वो आएगा करके यहाँ पर अकॉर्डिंग करके आएगा। यहाँ पर इस तरह से प्लीज़ सेलेक्ट करना है, किस चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए पैन कार्ड पे कर लेना है। यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप कुछ करके आप स्क्रॉल करेंगे तो पूरा दिख करके आएगा। यहाँ पर देखिए वेलकम टू द मुद्रा लोन, इसको भी आपको भरना है। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट मेंबर इन द फैमिली, आपके फैमिली में कितने लोग रहते हैं। सोशल क्राइटेरिया,
मॉनेटरी कम्युनिटी, आपको जो भरना है यहाँ पर वो आप भर सकते हैं आसानी से। आपको क्या भरना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आ गया कम्युनिटी डिटेल, यहाँ सोशल कैटेगरी भर लेंगे। आप किस चीज़ का काम करते हैं, कहाँ पर क्या है क्या नहीं वो आपको भरना है। यहाँ जो बिजनेस करते हैं आपको बिजनेस डिटेल भरना है, बिजनेस नेम भरना है, बिजनेस स्टार्ट कब से किए हैं, कब से लाइन तक अभी बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो पूरा डेट यहाँ पर फिल करना है। पूरा डेट आप फिल करने के बाद यहाँ पर प्लेस सेलेक्ट आ जाएगा, फिर नीचे आएगा आपको टाइप ऑफ बिजनेस, ट्रेंडिंग में है, डिटेल द एक्टिविटी आ जाएगा, ऑनर है खुद का, इसको भी आपको आसानी से भर लेना है। इसको भी हम आसानी से भर लेंगे। जो है मान लीजिए 150 कैरेक्टर के आपको यहाँ पर लिखना है, तो जो भी है आपका 150 कैरेक्टर अब आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, फिर नीचे आने के बाद आपको कुछ और इंटरफेस खुल के आएगा इस तरह से, उसको भी फिल करना है। यहाँ बिजनेस अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, यहाँ बैंक नेम डाल देना, ब्रांच नेम डाल देना, ब्रांच एड्रेस डाल देना है, सब कुछ यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद इस तरह से आपका कैंग्रेचुलेसन लिख करके आ जाएगा। 50,000 का लोन हमने वेरीफाई किया, रेट इंटरेस्ट 9.5% है, टर्निंग 60 मंथ है, EMI आपका आएगा 1128 रुपया मंथली। अब इसको EMI इतना है करके देखिए, इस तरह से कैंग्रेचुलेसन हो गया। आपको क्या करना है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए या PDF में सेव कर लीजिए। यहाँ पर एग्री करके आ रहा है, आई एग्री करेंगे। यहाँ पर कैप्चर डालने के लिए आएगा, वो वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर इस तरह एग्रीमेंट प्राइवेट करके आएगा, इसको आप जो डाउनलोड करना है PDF वो डाउनलोडिंग दिख रहा है, उस पर ओके करेंगे और PDF डाउनलोड हो जाएगा। PDF देखिए इस तरह से एग्री फिल करने के लिए आ रहा है, एग्री करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद KYC करने के लिए बोल रहा है आपको किस हिसाब से आपको KYC करना है। OTP बेसिक द्वारा KYC करना है, बायोमेट्रिक द्वारा KYC करना है, ई-टोकन द्वारा KYC करना है। चलिए हमने यहाँ पर OTP द्वारा KYC करना है, चलिए हमने OTP द्वारा KYC करना है, हमने सबमिट कर दिया। यहाँ टोटल लिख करके आ जाएगा 1125 रुपया EMI है हमारी। 24 EMI पेमेंट स्टार्ट होगा 24 डेट से। यहाँ पर हमने रेट इंटरेस्ट लगाया है 9.5%, 60 मंथ का लोन टर्निंग हुआ, ब्रांच नेम हो गया। इस तरह से वेरीफाई करके आप लोन प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, कोई ID प्रूफ का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं।